ब्राह्मणों ने कहा कि सब अच्छा है, सारे योग अच्छे हैं, बस इसकी मृत्यु वाले जो योग है वो ठीक नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा क्या मतलब? बोले महाराज क्षमा करें, इस बच्चे की कुंडली देखकर लगता है कि इसकी मृत्यु अकाल मृत्यु होगी, सर्प के दंश से बालक की मृत्यु होने का योग है। युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कुल में जन्म लेने वाला बच्चा सर्पदंश से मरे, ये तो ठीक नहीं, कुछ उपाय करो। संतों ने कहा महाराज कोई उपाय नहीं है, सारे योग अच्छे हैं और ये सर्पदंश से इनकी मृत्यु तो होगी, लेकिन इनको विश्व जानेगा। ये बालक कोई साधारण नहीं है। देखिए ना, एक छोटा सा बच्चा जन्मा है, बार बार इधर उधर चित्र देखता है। ये क्या देख रहा है इधर उधर? ये उस चतुर्भुज नारायण को देखना चाहता है जिसका दर्शन इसने गर्भ में किया था। जन्मजात शिशु हैं, बिल्कुल छोटे से भी जन्मे हैं और बार बार इधर उधर करके मानो पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि कहां गए हो। ब्राह्मणों ने कहा युधिष्ठिर जी से कि महाराज ये बहुत प्रतापी राजा बनेंगे, आप सबसे भी ज्यादा राज्य जीतेंगे। ये अपने दादा अर्जुन की भांति विख्यात धनुर्धर होंगे और महाराज ये आपके भांति सत्यवादी होंगे, नकुल सहदेव के बाद बड़ी बुद्धिमान होंगे। इनकी मृत्यु सर्पदंश से है, लेकिन मृत्यु से पूर्व ही ये परमात्मा को प्राप्त होंगे। कैसे? बोले मृत्यु से पहले ही परमात्मा को पाए हुए सद्गुरु की प्राप्ति इन्हें होगी। और हे महाराज, बात परीक्षित की ही नहीं है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, कितना हो पापी हो, किसी कुल में जन्मा, किसी राज्य देश में जन्मा, ईश्वर प्राप्त महापुरुष रूपी सद्गुरु जिसे मिल जाते हैं वो अकाल मृत्यु मरता नहीं। और यदि तर तीव्र प्रारब्ध है अकाल मृत्यु होनी भी, तो मरने के बाद भी अकाल मृत्यु परमात्मा को प्राप्त होता है, न कि कभी प्रेत योनि को प्राप्त होगा। इसे सुखदेव जी रूपी गुरु मिलेंगे, सुखदेव जी रूपी सद्गुरु इसे प्राप्त होंगे और गुरु के मुख से भागवत महापुराण रूपी अमृत ग्रंथ का रसास्वादन करके हम बालक सदैव के लिए परम धाम गोलोक को पधारेंगे। युधिष्ठिर जी को बड़ा आनंद आया कि मेरे कुल में कोई जन्मा है ऐसा जिसके द्वारा हमें जाना जाएगा। कहते हैं ब्राह्मण कि हे युधिष्ठिर, आपके द्वारा इस बच्चे को नहीं जानेंगे लोग, इस बच्चे के द्वारा आपको जानेंगे। और सच बात भी है, भागवत परीक्षित के लिए हुई और परीक्षित के द्वारा हम सब युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को, नकुल सहदेव, उनकी मां उत्तरा आदि को जानते हैं। तो हम सभी परीक्षित जन्म की कथा सुन रहे हैं और आज हनुमंत जी का भी जन्म है। जन्म मतलब, जन्म का अर्थ है जो पिछले हिसाब किताब है। जन्म मतलब जन्म जब हुआ, ज मतलब जप करने के लिए, न मतलब निराकार ब्रह्म का, अम मतलब मोह से पार, ममता रहित होकर। जब हम जप करने लगते हैं ब्रह्म का ममता रहित होकर, संसार की ममता हटा के, तो जन्म सफल हो जाता है। और जब जप नहीं करते निराकार ब्रह्म का, सिर्फ ममता में लिप्त हो जाते हैं, तो जन्म 84 लाख गुना बढ़ जाता है। तो हमारा आपका जन्म पुनः न हो, इसीलिए हम सब परीक्षित के जन्म की कथा का श्रवण पाएं।